हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की जो हम लोग का क्लास है दोस्तों, मानचित्र प्रक्षेप। इससे पहले क्लास में मानचित्र प्रक्षेप क्या है, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं क्या हैं, क्या आवश्यक तथ्य हैं, मानचित्र प्रक्षेप का आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या चर्चा करेंगे दोस्तों कि मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण करते हैं, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण कैसे करते हैं। जो मानचित्र प्रक्षेप है इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है मानचित्र प्रक्षेप को दोस्तों। कौन कौन सा इसका वर्गीकरण है। प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, प्रकाश जो है हम लोग का प्रकाश है, प्रकाश के प्रयोग के अनुसार करते हैं मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग। और दूसरी जो है रचना विधि के अनुसार, रचना करके हम रचना विधि के अनुसार, जो पहला है प्रकाश के अनुसार, दूसरा है जो दोस्तों हम लोग का पहला है प्रकाश के अनुसार, दूसरा रचना विधि के अनुसार, तीसरा जो हम लोग को गुण के अनुसार। किसके अनुसार? गुण के अनुसार दोस्तों, गुण के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण किया जाता है। प्रकाश के प्रयोग के अनुसार हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रकाश के प्रयोग के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। जो प्रकाश के प्रयोग के अनुसार जो है दोस्तों, मानचित्र प्रक्षेप का प्रयोग 2 भागों में किया जाता है। पहला जो है संदर्श प्रक्षेप और दूसरा है असंदर्श प्रक्षेप। क्या? संदर्श प्रक्षेप। संदर्श मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं दोस्तों? प्रकाश प्रयोग के अनुसार। किसके? प्रकाश के प्रयोग के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप को कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला जो संदर्श है, दूसरा असंदर्श प्रक्षेप। तो हम लोग संदर्श, पहला जो है संदर्श प्रक्षेप, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हम लोग का संदर्श प्रक्षेप है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में? संदर्श प्रक्षेप के बारे में। संदर्श मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव मैप प्रोजेक्शन। जो हम लोग क्या दोस्तों, प्रकाश की सहायता से बनाए गए प्रक्षेप। क्या जो ये क्या कौन सा प्रक्षेप है? संदर्श प्रक्षेप। प्रकाश की सहायता से हम लोग बनाए गए जो प्रक्षेप बनाए जाते हैं, जो प्रक्षेप, उसे संदर्श मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं दोस्तों। संदर्श मानचित्र प्रक्षेप को ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों कि संदर्श प्रक्षेप को कौन सा प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है, यह किस प्रक्षेप का वर्गीकरण है दोस्तों। तो आप बता सकते हैं कि यह प्रकाश, जो प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश के प्रयोग के अनुसार जो मैप बनाए जाते हैं, जो मैप हम लोग के बनाए जाते हैं दोस्तों, इनके प्रयोग से, इनका ही प्रयोग जो है संदर्श प्रक्षेप, प्रकाश प्रयोग जो है, प्रकाश का प्रयोग, यह संदर्श मानचित्र प्रक्षेप का एक भाग है। क्या है? प्रकाश के प्रयोग के अनुसार हम संदर्श प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। और असंदर्श, जो प्रकाश के प्रयोग की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? संदर्श प्रक्षेप कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन, ज्यामितीय प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। यह किसका भाग है दोस्तों? प्रकाश के प्रयोग के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण का यह एक भाग है, जिसे ज्यामितीय प्रक्षेप और संदर्श प्रक्षेप कहा जाता है। जो दूसरा है असंदर्श प्रक्षेप। असंदर्श प्रक्षेप जो दोस्तों होता है, इसे क्या कहा जाता है? नॉन प्रोस्पेक्टिव मैप प्रोजेक्शन। नॉन प्रोस्पेक्टिव मैप ये है, कैसा होता है दोस्तों? यह संदर्श मानचित्र प्रक्षेप में गणितीय विधि, क्या गणितीय विधि के द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए गए प्रक्षेप को असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं दोस्तों। जो संदर्श मानचित्र प्रक्षेप होते हैं, इसका ही संशोधित रूप जो होता है दोस्तों, असंदर्श, नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन कहलाता है दोस्तों। यह किनका? यह दोनों भाग है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रकाश के प्रयोग के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप को कितने वर्गों में बांटा गया? कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। कौन कौन सा? संदर्श दोस्तों, एक है संदर्श, एक है असंदर्श। ठीक है, एक संदर्श, एक असंदर्श दोस्तों है। ये दोनों क्या है? प्रकाश के प्रयोग के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण। संदर्श प्रक्षेप को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है ज्यामितीय प्रक्षेप। ज्यामितीय प्रक्षेप, क्या दोस्तों? ज्यामितीय प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग का सेकंड वर्गीकरण था दोस्तों, रचना विधि के अनुसार। क्या? रचना विधि के अनुसार मैप प्रोजेक्शन का वर्गीकरण। जो रचना विधि के क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन मेथड ए कंस्ट्रक्शन,
रचना विधि के अनुसार प्रक्षेप का वर्गीकरण। रचनाओं के अनुसार हम लोग प्रक्षेप को कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों। जो पहला है कॉनिकल प्रोजेक्शन, शंकु प्रक्षेप। दूसरा है बेलनकार प्रक्षेप। तीसरा है खमद्य प्रक्षेप। चौथा है रुद्ध प्रक्षेप। तो हम लोग सबसे पहले रचना विधि के अनुसार करेंगे। जो शंकु प्रक्षेप है इसकी चर्चा। कॉनिकल प्रोजेक्शन ये क्या होता है दोस्तों, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसकी ओवरव्यू हल्का हल्का हम देंगे। ठीक है, चलिए देते हैं। पहला जो है शंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप ग्लोब पर अंकित भूग्रिड को कागज के शंकु पर स्थानांतरित करने एवं स्थानांतरण के पश्चात शंकु के कागज का समतल फैलाना सिद्धांत पर आधारित होता है। इन प्रक्षेप की रचना जो है, कौन सी प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप की रचना दोस्तों। क्या शंकु प्रक्षेप की रचना में यह मान लिया जाता है कि कि कागज के शंकु ग्लोब के किसी चुने के अक्षांश वृत्तों पर स्पर्श करता है। जो मान लीजिए ये ग्लोब है, कागज का जो भी भाग होता है, कागज का कोई भी भाग मान लीजिए ऐसे है, जो भाग टच करता है उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र ध्रुव तथा शंकु के शीर्ष तीनों एक सरल रेखे में। जो पृथ्वी का केंद्र ध्रुव, जो ये ध्रुव है, ये केंद्र है, मान लेते हैं केंद्र है, केंद्र और शंकु का शीर्ष, जो शंकु का शीर्ष है, तीनों एक से एक क्या होते हैं, तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। जिस अक्षांश वृत्त पर कागज शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मानक अक्षांश कहते हैं। स्टैंडर्ड पॉर्ले कहते हैं, मानक अक्षांश कहते हैं दोस्तों। क्या है, मानक अक्षांश कहते हैं। मानक अक्षांश पर क्या होता है दोस्तों, मानक अक्षांश की कुछ आवश्यकता है। मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है। जो मानक अक्षांश होते हैं जिन पे क्या होता है, पृथ्वी का केंद्र और ध्रुव होते हैं, ध्रुव और शंकु प्रक्षेप होता है। ये तीनों सरल रेखाएं में ऐसे होती हैं, वो क्या होता है, मानक अक्षांश होता है दोस्तों। मानक अक्षांश पे क्या होता है, मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है। और शंकु प्रक्षेप को भी कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, शंकु प्रक्षेप को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में दोस्तों। पहला है सरल शंक्वा प्रक्षेप, दूसरा है संशोधित शंक्वा प्रक्षेप। शंक्वा प्रक्षेप का प्रयोग, यह शंक्वा प्रक्षेप जो है किसकी यह वर्गीकरण है दोस्तों, रचना विधि जो है, रचना विधि का यह वर्गीकरण है। रचना विधि जो है प्रक्षेप का दूसरा वर्गीकरण है। यह इसका रचना विधि का वर्गीकरण शंक्वा प्रक्षेप है। शंकु प्रक्षेप का वर्गीकरण 2 भागों में हुआ है। सरल शंक्वा प्रक्षेप, दूसरा है संशोधित शंक्वा प्रक्षेप दोस्तों। कौन सा, सरल और संशोधित शंक्वा प्रक्षेप। सरल प्रक्षेप जो होता है, सरल शंक्वा प्रक्षेप, जिसमें एक मानक अक्षांश होता है। क्या दोस्तों, जिसमें केवल एक ही मानक अक्षांश होते हैं, उन्हें सरल शंक्वा प्रक्षेप कहते हैं। और संशोधित शंक्वा प्रक्षेप किसे कहते हैं, यह शंक्वा प्रक्षेप का दूसरा पार्ट है दोस्तों, जिसमें मानक अक्षांशों की संख्या 1 से अधिक होती है, जिन्हें गणितीय विधि के अनुसार बनाया जाता है, जैसे बोन प्रक्षेप, बहुशंकुक प्रक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप दोस्तों। यह क्या है, संशोधित शंक्वा प्रक्षेप के उदाहरण हैं। कौन कौन सा, बोन प्रक्षेप, बहुशंकुआ प्रक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप, यह संशोधित शंक्वा प्रक्षेप के उदाहरण हैं। सरल शंक्वा प्रक्षेप में केवल मानक अक्षांशों की संख्या दोस्तों 1 होती है, जिसमें 1 से अधिक, क्या दोस्तों, 1 से अधिक शंक्वा मानक अक्षांश होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, कितने भी होंगे वो क्या होंगे, संशोधित शंक्वा प्रक्षेप होंगे दोस्तों। शंक्वा प्रक्षेप जो है दोस्तों, शंक्वा प्रक्षेप समस्त पृथ्वी का मानचित्र नहीं बना सकता है। इसकी एक यह अवगुण है कि जो शंक्वा प्रक्षेप है, यह पूरा जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का यह एक मानचित्र नहीं बना सकता है। यह केवल शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। किस लिए, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का प्रयोग के लिए यह उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो हम लोगों का है, हम लोग का जो दूसरा है दोस्तों, दूसरा प्रक्षेप कौन सा है, रचना विधि के अनुसार पहला तो शंक्वा प्रक्षेप था दोस्तों, दूसरा जो है बेलनकार प्रक्षेप है। कौन सा, बेलनकार प्रक्षेप है। बेलनकार प्रक्षेप दोस्तों, बेलनकार प्रक्षेप
क्या है? बेलनाकार प्रक्षेप। इसकी हम कागज जो होता है, कागज के खोखले बेलन की बाहरी सतह पर भूग्रिड प्रक्षेपित करने के होते हैं दोस्तों। यही जो होते हैं बेलन के कागज के सपाट फैलाने के से प्राप्त अक्षांश और देशांतर रेखा की जाल को क्या कहते हैं? बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। रचना विधि के अनुसार 4 प्रक्षेप होते हैं। कौन सा? पहला जो होता है शंकु प्रक्षेप होता है दोस्तों, शंकु प्रक्षेप होता है। दूसरा जो होता है बेलनाकार प्रक्षेप होता है, बेलनाकार प्रक्षेप होता है। तीसरा जो हम लोग का प्रक्षेप होता है, तीसरा जो दोस्तों क्या है? खमध्य प्रक्षेप होता है। क्या होता है? खमध्य प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप होता है। और चौथा जो हम लोग का होता है रूढ़ प्रक्षेप होता है। कौन सा? ये चौथा है, ये खमध्य प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और शंकु प्रक्षेप। 4 प्रक्षेप होते हैं। किसके अनुसार? रचना विधि के अनुसार 4 प्रक्षेप होते हैं दोस्तों। बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में हमने आपको बता दिया कि कागज के खोखले बेलन के बाहरी कागज के खोखले बेलन के बाहरी सतह पर भूग्रिड प्रक्षेपित करने के पश्चात बेलन को कागज के को सपाट फैलाने से प्राप्त अक्षांश देशांतर रेखा के जाल को बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। इसकी सामान्य कुछ लक्षण हैं दोस्तों। क्या है बेलनाकार प्रक्षेप की? जो पहली है, समस्त अक्षांश वृत्त समान लंबाई वाले सरल समांतर रेखाओं के रूप में होते हैं, जिन्हें भूमध्य रेखा छोड़कर अन्य सभी अक्षांश वृत्त परमापनी अशुद्ध होती है। जो बेलनाकार प्रक्षेप होते हैं दोस्तों, ये समान होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, ये समान होते हैं। इनकी जो होती है दोस्तों क्या होती है? केवल ये भूमध्य रेखा पे ही इनकी जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा का मान सही होता है कि अक्षांश रेखाएं सही हैं, अन्यथा ये सब जो होती हैं ये अशुद्ध होती हैं बेलनाकार प्रक्षेप में। ठीक है। जो दूसरा है, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई वाली और सरल समांतर रेखा होती हैं। देशांतर रेखाएं सभी क्या होती हैं? समान। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है और यह सरल रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी भी यह समान होता है, जो बीच की दूरी ये भी समान होता है दोस्तों। बेलनाकार प्रक्षेप का यह लक्षण है। जो तीसरा लक्षण है दोस्तों, प्रत्येक देशांतर रेखाएं अक्षांश वृत्त को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। क्या काटती हैं? अक्षांश और अक्षांश, ये हुआ देशांतर रेखाएं और ये अक्षांश रेखाएं, यह एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिसके फलस्वरूप मानचित्र प्रक्षेप की आकृति कैसा होता है? आयताकार होता है। आयताकार होता है दोस्तों। आपसे पूछ सकता है किस प्रक्षेप का आकृति आयताकार होता है, तो आप बता सकते हैं कि बेलनाकार प्रक्षेप की आकृति जो होती है आयताकार होती है। जो चौथा मुख्य पॉइंट है दोस्तों, अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य के अनुसार गणितीय विधि के द्वारा निश्चित की जाती है। किस प्रक्षेप? बेलनाकार प्रक्षेप में। जो भूमध्य रेखा पर मापनी दोस्तों होती है, शुद्ध होने के कारण विषुवतीय प्रदेश में मानचित्र बनाने के बेलनाकार जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं उनको बेलनाकार प्रक्षेप की विशेष उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त शुद्ध संसार की शुद्ध दिशा, शुद्ध आकृति मानचित्र बनाने के लिए मार्केटर प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग का तीसरा प्रक्षेप है दोस्तों, तीसरा प्रक्षेप खमध्य प्रक्षेप है। क्या है? खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप जो है दोस्तों क्या है? रचना विधि के अनुसार है जेटेंटल प्रोजेक्शन ग्लोब को किसी बिंदु पर स्पर्श कराती हुई मानी गई किसी समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश और क्या दोस्तों? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। खमध्य प्रक्षेप को उस बिंदु को जहां प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है, ग्लोब जो होता है ग्लोब को स्पर्श जहां मान लीजिए कहीं भी करेगा वही प्रक्षेप केंद्र हो कहा जाता है। जिस बिंदु पर स्पर्श प्रकाश की कल्पना की जाती है उसे नेत्र स्थान या उत्पत्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है। नेत्र स्थान कहता है। नेत्र स्थान तथा प्रक्षेपण तल की जो नेत्र स्थान या प्रक्षेपण तल है दोस्तों, भिन्न भिन्न स्थितियों के अनुसार खमध्य प्रक्षेप को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करती है। खमध्य प्रक्षेप का जो है दोस्तों वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। क्या? नेत्र के स्थान पर और प्रक्षेपण तल के अनुसार। जो केंद्र और नौमानिक प्रक्षेप है खमध्य प्रक्षेप का एक भाग है। त्रिविमीय खमध्य प्रक्षेप है। लंबकोणीय खमध्य प्रक्षेप का ही एक भाग है जो नेत्र के स्थान से देखा जाता है। प्रक्षेपण तल जो है दोस्तों ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, त्रियक खमध्य प्रक्षेप, विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप।
केंद्रक मध्य प्रक्षेप जो है दोस्तों क्या है, इस प्रक्षेप की रचना, जो यह प्रक्षेप है, इस प्रक्षेप की रचना दोस्तों, इस प्रक्षेप की रचना करते समय नेत्र स्थान की स्थिति ग्लोब के केंद्र पर मानी जाती है। जो ग्लोब के केंद्र पर होता है उसे केंद्रक या अनुमानिक प्रक्षेप कहते हैं। जो त्रिविमीय प्रक्षेप होता है दोस्तों, त्रिविमीय प्रक्षेप का मतलब है प्रक्षेप के केंद्र जिस बिंदु पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है को व्यस्तता सम्मुख बिंदु पर नेत्र स्थान स्थित होता है। जो तीसरा है लंबकोणीय प्रक्षेप, जो नेत्र स्थान से है दोस्तों। इन प्रक्षेपों में प्रक्षेप केंद्र तथा ग्लोब के केंद्र, जो प्रक्षेप के केंद्र होते हैं और ग्लोब के केंद्र को मिलाते हुए आगे बढ़ाए गए व्यास पर स्थित किसी अनंत दूरी वाले बिंदु पर नेत्र स्थान होता है, जिसके फलस्वरूप नेत्र स्थान से आने वाले प्रकाश की किरणें सरल और समांतर रेखाओं के रूप में मानी जाती हैं दोस्तों। अभी जो हम लोग का है क्या प्रक्षेपण तल के अनुसार ये तीन है, कौन कौन से है दोस्तों? ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, तिर्यक मध्य प्रक्षेप, चौथा है विषुवतीय मध्य प्रक्षेप दोस्तों। जो हम लोग का नेक्स्ट एक और बचा है गुण के अनुसार। गुण के अनुसार प्रक्षेप का वर्गीकरण। गुण के अनुसार जो हम लोग का प्रक्षेप का है दोस्तों क्या है, गुण के अनुसार प्रक्षेप का वर्गीकरण हम चलिए बता देते हैं। गुण के अनुसार हम लोग वर्गीकरण कितने देखे दोस्तों? प्रक्षेप का वर्गीकरण पहला जो है प्रकाश के अनुसार हुआ, दूसरा जो है रचना के अनुसार हुआ, ये रचना के अनुसार हुआ, तीसरा जो होगा दोस्तों गुण के अनुसार। प्रकाश के अनुसार कितने हुए? प्रकाश के अनुसार जो हम लोग का प्रक्षेप हुआ दोस्तों, पहला हुआ संदर्श हुआ, क्या हुआ? संदर्श हुआ। एक क्या हुआ? असंदर्श हुआ। पहला संदर्श हुआ, दूसरा असंदर्श हुआ। रचना विधि के अनुसार 4 प्रक्षेप हुए। कौन कौन से 4 प्रक्षेप हुए दोस्तों? कौन कौन से 4 प्रक्षेप हुए? पहला जो था दोस्तों, पहला था कौन सा? शंकु प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप था। दूसरा बेलनाकार प्रक्षेप था, बेलनाकार प्रक्षेप था। तीसरा जो हम लोग का था दोस्तों मध्य प्रक्षेप था। कौन सा था? मध्य प्रक्षेप, मध्य प्रक्षेप तीसरा था। चौथा जो हम लोग का था दोस्तों कौन सा प्रक्षेप? रुद्ध प्रक्षेप था। रुद्ध प्रक्षेप चिन्हों के अनुसार जो था रुद्ध प्रक्षेप था। गुण के अनुसार दोस्तों प्रक्षेप का वर्गीकरण, जो प्रक्षेप है मानचित्र प्रक्षेप, इनका वर्गीकरण 3 है। पहला जो है दोस्तों, पहला कौन सा होता है? गुण के अनुसार पहला होता है यथाकृत। जो यथाकृत होता है दोस्तों क्या है? यथाकृत प्रक्षेप। दूसरा होता है समक्षेत्र प्रक्षेप। कौन सा? समक्षेत्र प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप। और तीसरा जो होता है दोस्तों, तीसरा जो होता है, तीसरा क्या है? शुद्ध दिशा प्रक्षेप, शुद्ध दिशा प्रक्षेप होता है। जो हम लोग का तीसरा होता है दोस्तों शुद्ध दिशा प्रक्षेप होता है। प्रकाश के अनुसार हम लोग कितने भागों में बांटे किसको दोस्तों? मानचित्र प्रक्षेप को। पहला हुआ प्रकाश, ये 3 हो गए, ये तीन हो गए, ठीक है दोस्तों। पहला प्रकाश के अनुसार, दूसरा रचना विधि, तीसरा गुण के अनुसार। प्रकाश के अनुसार कौन से है? संदर्श। संदर्श में क्या होता है दोस्तों? प्रकाश की सहायता से जो बनाया जाता है प्रक्षेप वह संदर्श प्रक्षेप, ये पहला प्रक्षेप हो गया। असंदर्श, इसमें संशोधन किया जाता है, असंदर्श प्रक्षेप होता है। शंकु प्रक्षेप यह रचना विधि के अनुसार हुआ दोस्तों। और बेलनाकार प्रक्षेप भी हुआ, यह रचना विधि के मध्य प्रक्षेप, रुद्ध प्रक्षेप। गुण जो है, गुण दोस्तों क्या? गुण प्रक्षेप को हम बताते हैं। गुण यथाकृत, जो गुण के अनुसार है, पहला क्या है? यथाकृत दोस्तों, क्या है? यथाकृत प्रक्षेप। यथाकृत प्रक्षेप के बारे में हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं। क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों? यह है यदि मानचित्र प्रक्षेप पर धरातल के क्या होगा? मान लीजिए यदि मानचित्र प्रक्षेप पर धरातल के किसी भी छोटे भाग को वही आकृति आती है। कोई भी छोटा आकार हुआ मानचित्र का छोटा आकार कोई भी हुआ दोस्तों, जो ग्लोब पर होता है, ग्लोब पे कोई भी आकार हो, मान लीजिए जो भारत का हम लोग का आकार है, कुछ भारत हम लोग का कुछ 1 मिनट पहले हम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद भारत देखिए दोस्तों कुछ ऐसे हम लोग का है भारत।
कुछ भारत हम लोग का ऐसे है दोस्तों। भारत जो है यथाकृत प्रक्षेप है दोस्तों। जो ग्लोब पे प्रक्षेप होता है उसी की तरह होता है हम लोग का यथाकृत प्रक्षेप। जैसे ग्लोब पे हम लोग का भारत मान लीजिए ऐसा ही दिखता होगा, ऐसा ही मान लीजिए। कुछ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। कुछ ये वाला मान ली ऐसे ही मान लेते हैं, कुछ भारत है हम लोग का दोस्तों। यथाकृत प्रक्षेप भी वही होता है दोस्तों जो ग्लोब पर होता है। उसे मानचित्र को प्रक्षेप यथाकृत या अनुरूप कहा जाएगा। यथाकृत प्रक्षेप को दोस्तों जो हम लोग का जो दूसरा है, दूसरा क्या है, गुण के अनुसार प्रक्षेप जो दोस्तों है समक्षेत्र। क्या है, समक्षेत्र प्रक्षेप। समक्षेत्र, जो समक्षेत्र का मतलब हुआ समक्षेत्र, समान क्षेत्र पर। समक्षेत्र प्रक्षेपों पर बने मानचित्र सर्वत्र क्षेत्रफल शुद्ध होते हैं। जो क्षेत्रफल होते हैं दोस्तों शुद्ध होते हैं। एक दिशा में मापनी क्या होता है, इन प्रक्षेपों में एक दिशा में मापनी बढ़ी हुई तथा दूसरी दिशा में घटी हुई होती है, जिसके फलस्वरूप मानचित्र में किसी प्रदेश का क्षेत्रफल शुद्ध रहता है, किंतु उसकी वास्तविक आकृति जो होती है दोस्तों वह वास्तविक आकृति शुद्ध नहीं होती है। क्या होती है, शुद्ध नहीं होती है। किस प्रक्षेप में दोस्तों, जो समक्षेत्र प्रक्षेप है, इसमें आकृति जो होती है दोस्तों, यह आकृति क्या होती है, इसकी आकृति शुद्ध नहीं होती है। जो मान लीजिए हमारा भारत ऐसे यहाँ पे ये टेढ़ा मेढ़ा बना है, आकृति शुद्ध नहीं होती है। लेकिन जो हम लोग का भारत का क्षेत्रफल होगा वह शुद्ध होगा दोस्तों। किसमें, समक्षेत्र मानचित्र प्रक्षेप में। और यथाकृत प्रक्षेप में क्या होता है, जो ग्लोब होता है, ग्लोब पे जो हम लोग का दर्शाया रहेगा जैसा मानचित्र वैसा ही मानचित्र हम लोग का प्रक्षेप बन के तैयार हो जाएगा यथाकृत प्रक्षेप में। जो तीसरा हम लोग का प्रक्षेप है, तीसरा क्या है दोस्तों, शुद्ध दिशा प्रक्षेप। इसके नाम से ही पता चलता है कि शुद्ध दिशा प्रक्षेप है दोस्तों। शुद्ध दिशा प्रक्षेप, इसका कार्य क्या होगा, शुद्ध मार्केटर प्रक्षेप तथा खमद्य प्रक्षेप पर बने। इसका कार्य है शुद्ध दिशा का। मार्केटर प्रक्षेप तथा खमद्य प्रक्षेप पर बने मानचित्रों में दिशा शुद्ध रहती है। शुद्ध दिशा का तात्पर्य यह है दोस्तों, क्या है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की वह दिशा होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाली बृहत वृत्त की होती है दोस्तों। यही शुद्ध दिशा प्रक्षेप का है। गुण के अनुसार कितने हुए दोस्तों, गुण के अनुसार हम लोग का जो प्रक्षेप हुए वह कितने हुए, पहला यथाकृत प्रक्षेप, दूसरा समक्षेत्र प्रक्षेप। यथाकृत प्रक्षेप में इसकी ग्लोब पे जो आकृति होगी वही हम लोग के प्रक्षेप मानचित्र पे आकृति होगी। समक्षेत्र में दोस्तों, समक्षेत्र प्रक्षेप में क्या होगा, समक्षेत्र प्रक्षेप में जो होता है इसका आकृति अशुद्ध होगा, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वह शुद्ध होगा दोस्तों। तीसरी जो बात है, इसकी दिशाएं जो ग्लोब पर दिशा होती है, ग्लोब पे यह ऊपर उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ, दाएं पूर्व हुआ और बाएं क्या हुआ, पश्चिम हुआ। शुद्ध दिशा होगा यह प्रक्षेप के अनुसार, जो गुण के अनुसार तीसरा प्रक्षेप है। हम लोगों ने आज मानचित्र प्रक्षेप के वर्गीकरण की चर्चा किया दोस्तों कि मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण कैसे किया गया। हमने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दिए कि मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ। जो पहला दोस्तों है प्रकाश, क्या है, पहला प्रकाश प्रकाश का वर्गीकरण संदर्श हुआ दोस्तों। एक संदर्श हुआ, एक असंदर्श हुआ, ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया आपको। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, रचना है। रचना के अनुसार कितना हुआ, रचना जो है, रचना विधि के अनुसार कौन कौन सा हुआ। रचना विधि के अनुसार शंकु हुआ, बेलनाकार हुआ, तीसरा जो हुआ खमध्य हुआ, चौथा जो हुआ रुद्ध प्रक्षेप हुआ। रचना विधि के अनुसार शंकु प्रक्षेप के भी 2 पार्ट हैं, कौन सा, सरल शंकुआ और संशोधित शंकुआ प्रक्षेप दोस्तों। बेलनाकार प्रक्षेप बताया, खमद्य प्रक्षेप और रुद्ध प्रक्षेप भी हमने बताया आपको। जो चौथा है दोस्त, तीसरा जो हम लोग का प्रक्षेप है दोस्तों, तीसरा प्रक्षेप हम लोग का क्या है, तीसरा प्रक्षेप जो है गुण के अनुसार, अभी मैंने बताया गुण के अनुसार कौन कौन सा, यथाकृत दोस्तों, यथाकृत प्रक्षेप। दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है, समक्षेत्र प्रक्षेप। तीसरा जो हम लोग का है समक्षेत्र प्रक्षेप, दूसरा हो गया। और शुद्ध दिशा प्रक्षेप जो दोस्तों, शुद्ध दिशा प्रक्षेप, ये 3 प्रक्षेप हमने बताया। पहला संदर्श, असंदर्श, शंकु, बेलनाकार, खमध्य, रुद्ध। यथाकृत समक्षेत्र, शुद्ध दिशा प्रक्षेप। आई होप यह क्लास आपको पसंद आया है दोस्तों, तो क्लास को लाइक करें,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको बहुत यह हेल्पफुल रहा होगा कि मानचित्र प्रक्षेप आपको लिखने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि वर्गीकरण कैसे होता है, कौन सा प्रक्षेप किस प्रकार का होता है, इसकी हम लोग चर्चा करें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दोस्तों कि क्या गौल प्रक्षेप क्या है। गौल प्रक्षेप की हम लोग चर्चा करेंगे कि गाल प्रक्षेप का प्रयोग क्यों किया जाता है, गाल प्रक्षेप की आवश्यकताएं हमें प्रयोग क्यों पड़ी। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों।